मेंढर से जहां अपहिल स्टेडियम में सेना की कृष्णा ब्रिगेड की ओर से क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें मेंढर उपमंडल अनुमंडल की 8 टीमों ने भाग लिया, जबकि फाइनल मुकाबला जेट 11 और 5 स्टार के बीच खेला गया, जिससे जेटी 11 ने जीता और ट्रॉफी अपने नाम कर ली। विजेता टीम को सेना की ओर से 20,000 रुपए दिए गए, जबकि हारने वाली टीम को 15,000 रुपए का इनाम दिया गया। कृष्णा घाटी ब्रिगेड की बारासिंगा बटालियन ने करवाया है। इसकी हम तहे दिल से जितना शुक्रिया अदा करें कम है, जो कि ये यूथ को एक्सपोजर मिला है। आमतौर पे ये मेंढर में पहली बार हुआ है और हम चाहेंगे कि आने वाले टाइम में भी ये इंडियन आर्मी ऐसे कदम उठाए ताकि यूथ वही कल भी मैंने आपको बोला था कि नशा मुक्त भारत हम सब ने मिल के बनाना है और सब तमाम यूथ हमारे साथ जुड़े। आगे भी एक हम इवेंट करवा रहे हैं, IPL बेस्ड पे MPL करवा रहे हैं। ये जो ऑप सद्भावना प्रोजेक्ट एस ऑफ स्पेट्स और कृष्ण घाटी ब्रिगेड की तरफ से ये हमारी बटालियन ने इसको ऑर्गेनाइज़ किया। इसका मेन मकसद ये था कि जो यहाँ का जो टैलेंट है, यहाँ के जो यूथ के अंदर जो स्पोर्ट्स के प्रति जो उनके पास जो स्किल्स है उसको उभर के लाना। तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म हमें लगा कि T20 कृष्ण घाटी प्रीमियर चैम्पियनशिप लीग के माध्यम से यहाँ का जो यूथ है, जिनके बीच में ये क्रिकेट का जो टैलेंट है, इसको उभर के लाने के लिए हमने ये प्लेटफॉर्म उनको दिया। गेम्स में के माध्यम से क्या है कि एक अपनी जो एनर्जी है, जितना भी जो उनके अंदर जो एनर्जी है वो पॉजिटिवली एक तरफ चैनलाइज हो जाती है और कई सारे दूर जो गलत चीज़ें हैं उनसे ये अपने आप को दूर रह सकते हैं। और ये स्पोर्ट्समैनशिप एक सिर्फ खेल नहीं है, इसमें के बीच में एक टीम की भावना होती है, कैमरेडरी होती है। उसके लिए भी इंडियन जो हमारा वाइट नाइट कोर जो है इसके लिए बहुत ही बढ़ावा देता है। विभिन्न कश्मीरी पंडित संगठनों और कार्यकर्ताओं ने ज्यूरी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और इजरायली फिल्म निर्माता नदव लापिद की आलोचना की है। रूट्स इन कश्मीर संगठन के नेता अमित रैना ने कहा है कि नदव लापिद को इस फिल्म के बारे में ऐसा बयान देने का कोई अधिकार नहीं है। इजरायली फिल्म निर्माता नदव लापिद ने द कश्मीर फाइल्स को एक प्रोपेगेंडा और बेहुदा करार दिया था। वहीं दिवंगत पूरन कृष्ण भट्ट के भाई अश्विनी भट्ट ने लापिद के बयान पर गुस्सा और निराशा जाहिर की है। अश्विनी ने कहा है कि उनके बेकसूर भाई पूरन भट्ट को हाल ही में शोपियान में आतंकवादियों ने मार डाला था। उन्होंने कहा था कि तथ्यों को ज्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। मेकर नडाव लपेट ने जिस तरह से कश्मीर फाइल फिल्म पर अब शब्द बातें कही और इसको वल्गर और प्रोपेगेंडा के साथ ताबीर किया, उस पर कश्मीरी पंडित बहुत आहत हैं। खासकर जिस तरह मैंने कहा कि जो कश्मीरी पंडित समाज में जो लोग इस टेररिज्म के विक्टिम रहे हैं, जिन्होंने अपने लोगों को खोया, अपनों को खोया है, वो बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, डिसअपॉइंटेड हैं और नाराज हैं। मेरे साथ इस वक्त हैं अश्विनी भट्ट। ये पूरन कृष्ण भट्ट के भाई हैं। पूरन कृष्ण भट्ट, मरहूम पूरन कृष्ण भट्ट, जिनको अभी हाल ही में चूदरगुंड एरिया जो शुपिया में है वहाँ पे उनकी हलाकत की गई थी, उनको हलाक किया गया था वहाँ पे। ये उनके भाई हैं और इनसे हम बात करते हैं। अश्विनी जी, जो नडाव लपेट हैं, उन्होंने कहा कि ये जो जूरी हेड थे वो फिल्म मेकर है इसराइल के। उन्होंने गोवा में जो फिल्म फेस्टिवल में ये कहा कि जो कश्मीर फाइल है ये प्रोपेगेंडा है, झूठ है। उन्होंने कहा कि कोई इस तरह से चीज़ें नहीं हुई है। आपको क्या, आप तो खुद विक्टिम है इसमें कुछ। हाल ही में मेरा भाई मारा, क्या वो झूठा था? हाँ? या और भी कोई सानिया हो गया, नाड़ी मारा का, या और कोई, ये क्या झूठ है क्या? वो इस सच को दबाना चाहता था और कुछ नहीं। इसकी बातों से यही लग रहा है कि वो सच दबाना चाहता है। ये तो सरासर मेरे सामने मेरे भाई को मारा, ये क्या झूठ है क्या? और कुछ नहीं, सब सच है। जो मेरे भाई के साथ वो है वो क्या गलत था? दिन दहाड़े 12:30 बजे इसको मारा गया था, वो क्या झूठ है क्या? या नाड़ी मार का वाक़ा था, वो क्या गलत है क्या? ये सब झूठ छुपाने की बातें कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। बाकी जैसे राहुल भट्ट है, राहुल भट्ट के पिताजी से भी मैंने अभी बात की। उन्होंने भी कहा कि भाई
राहुल भट्ट को तो 20 लोगों को क्रॉस करके मारा गया। आपके भाई वहां पे बिजनेस करते थे, उनको मारा गया। क्या लगता है आपको कि ये लोग एक साजिश के तहत इस चीज को छुपाना चाहते हैं? हाँ, और क्या, बाकी कुछ नहीं है। ये तो सच बात है, दिन दहाड़ी मेरे भाई को मारा, ये क्या झूठ है? वो आसमान से आ गए, वो भी रास्ते से आ गए, इनको मारा है दिन दहाड़ी। कोई बात झूठी नहीं हो सकती। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि जो पूरन कृष्ण जो पूरन भट्ट के भाई हैं अश्वनी भट्ट, इनका भी यही कहना है कि जो उनके भाई की हलाकत हुई है और इनके सामने उनकी हलाकत हुई है, तो इसमें क्या झूठ है, इसमें क्या गलत है? और ये जो कोशिश की गई है फिल्म मेकर की तरफ से इसको वल्गर या प्रोपेगेंडा कहने की, इसमें कोई भी बात सही नहीं है। और एक साजिश के तहत ये सारी चीजें हो रही हैं, जिसमें कोशिश की जा रही है कि जो सच्चाई है उसको दबाया जाए और झूठ को आगे लाया जाए, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट,